हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप अपनी फ़र्स्ट क्लास के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। मैं भी हूँ और मैंने आप लोगों की फ़र्स्ट क्लास को रिकॉर्ड कर लिया है। और फ़र्स्ट क्लास के लिए आपको सिर्फ ड्राइंग बुक और एक पेंसिल लेनी या फिर एक A4 साइज़ का पेपर भी चलेगा। सो अगर आप लोगों को मेरी फ़र्स्ट क्लास पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं आप लोगों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। पेरेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को ये वीडियो दिखाओ और इसके थ्रू उन्हें ड्राइंग सिखाओ। ये बहुत सिंपल और बेसिक चीज़ है जो आप लोग भी देख के, इसकी टेक्निक देख के आप उन लोगों को सिखा सकते हो। और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, और आप चाहे तो फ़ोटोज़ खींच के भी मुझे कमेंट में डाल सकते हो। सो जो कोई भी करेक्शन रहेगा मैं आपको बता दूँगी। So okay, let's get started. Hello my students, I welcome you in my first class. So हमारे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि बेसिक्स ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्लास में हम लोग सिंपल लाइंस एंड कर्व्स पढ़ेंगे। तो हमारा लेसन फर्स्ट है सिंपल lines and curves। इस सिंपल लाइन एंड कर्व्स को बनाने की एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। सबसे पहले हम जो लाइन बनाएंगे वो है स्टैंडिंग लाइन। दिस इज़ द फर्स्ट लाइन जो हम लोग सीखेंगे, जो कि है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन को हम लोग वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। स्टैंडिंग लाइंस इस तरीके से बनाई जाती हैं। सो ड्राइंग्स में इम्पॉर्टेंट है कि वो स्ट्रेट बने। सो आप लोगों को इस स्टैंडिंग लाइंस की बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको सेकंड लाइन बताती हूँ जो है स्लीपिंग लाइन। सो जो सेकंड लाइन है वो है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखो, अगर आप 4 इयर्स के हो, 5 इयर्स के हो, छोटे हो, तो आप ध्यान रखो स्टैंडिंग लाइन को वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं एंड स्लीपिंग लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बोलते हैं। सो दिस इज स्लीपिंग लाइन। सो आपको ये बहुत बार प्रैक्टिस करना है। यहाँ मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ। जैसे हम लोग लिखते हैं इस तरीके से हमको हैंड्स का मूवमेंट नहीं चाहिए। ये 2 लाइंस बनाने के लिए हमको ये पार्ट से सिर्फ रखना है और हल्के हाथ से लाइन खींचनी है। तो ये हो गई हमारी 2 लाइंस। उसके बाद हम लोग एक और लाइन सीखेंगे जो कि हमारी थर्ड लाइन है, जो होती है स्लैंटिंग लाइंस। स्लैंटिंग लाइंस। इस लाइंस को हम लोग 2 तरीके से सीखेंगे। फर्स्ट जो लाइन है वो इस साइड से है और इसके जस्ट अपोजिट है जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो इस तरीके से है। सो चिल्ड्रंस, आपको एक एक लाइंस लेना है, एक एक लाइन की 1 पेज में प्रैक्टिस करनी है। अब हम स्टार्ट करेंगे कर्व्स। सिंपल कर्व्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो सिंपल
कर्व्स हैं उसमें सबसे पहले एक कर्व है इस टाइप से, इसे आपको प्रैक्टिस करनी है और इस समय आपके हाथ को इस तरीके से फ्लो में मुड़ाना है। इट्स जस्ट लाइक अ बिग सी। ओके, ये है सिंपल कर्व। इसी को अपोजिटली भी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको आगे की क्लास में ज़रूर बताऊंगी कि ये सब कर्व्स, ये सब लाइंस, ये सब चीज़ें आपको कहाँ काम आएगी। इसके बाद और 2 टाइप के कर्व्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैं जो बता रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा स्पीड में लग रहा है तो आप मुझे बताइए। इट्स लाइक अ यू, इट्स लाइक अ बिग यू। सो आपको ये प्रैक्टिस करना है एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन में। ये 2 भी कर्व्स आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको एक और कर्व बता देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों ने सही टेक्निक से अपना हाथ चलाया तो आप लोगों को भी इतना ही अच्छे से कर्व्स और लाइन बनाना आ जाएगी। एक वेव है, ये वेव मैं आपको सिखा देती हूँ। आपको इस तरीके से और इस तरीके से वेव्स की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट जो है, आपको पेंसिल पकड़ते आना चाहिए। जो नॉर्मल हम लोग स्कूल्स में पेंसिल पकड़ते हैं वो कुछ इस तरीके से पेंसिल पकड़ी जाती है, बट जो ड्राइंग में हम लोग पेंसिल पकड़ते हैं उसे थोड़ा डिस्टेंस के साथ, और ये 2 चीज़ को अपना थंब और ये फिंगर पकड़ के नीचे ये जो 3 फिंगर्स है उसको सपोर्ट के लिए लगते हैं। सी मैं वेव्स बना रही हूँ कुछ इस टाइप से। सो ये टेक्निक है पेंसिल पकड़ने की। मैं आपको अपने ये वाली जो प्रैक्टिस करने वाली जो चीज़ें हैं मैं आपको ड्राइंग बुक में भी बता देती हूँ। ओके, सो हम हमारा सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको ड्रॉ करना है सिंपल लाइंस एंड कर्व्स। सबसे पहले हम लोग इस लेसन में लाइंस सीखेंगे। सो बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ड्राइंग में। तो सबसे पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज बताती हूँ। वो है, फर्स्ट जो है आप सीखो स्लीपिंग लाइंस। स्लीपिंग लाइंस। सो आपको स्लीपिंग लाइन बनानी है, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। ये लाइंस को आपको इस तरीके से स्ट्रेट, जितना लंबा हो सके उतना लेके जाना है। बच्चों, बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लाइन सीखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको टेक्निक बताती हूँ हैंड चलाने की। आपको ये जो है वो नहीं चलाना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन अपनी ड्राइंग बुक पे रखना और स्ट्रेट लाइन खींचनी है। सो इस टाइप से आपकी लाइन बनेगी। सो इसे आपको पूरी बुक में हमेशा एज एन वार्म अप एक्सरसाइज, ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग और पेंटिंग बनाने से पहले आपको हमेशा ये चीज़ करनी चाहिए। सो ये हो गई स्लीपिंग लाइन। अब आएगी स्टैंडिंग लाइन। जो सेकंड है वो है स्टैंडिंग लाइंस। स्टैंडिंग लाइंस के लिए आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं और चाहे तो अपनी बुक टर्न करके भी एक बार बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से। आपको जिससे भी कन्वीनियंट लगे
आपको स्केल्स यूज़ नहीं करने हैं। फर्स्ट बच्चों, आपको स्केल्स यूज़ नहीं करना है, स्ट्रेट निकालना सीखना है। और आप अगर चाहते ही हैं तो किसी स्केल को एक बार रख के उसी की लाइन के ऊपर आप अपना हाथ चलाएं। 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आप अपना हैंड्स चलाएं, और वो हो सके तो स्ट्रेट आनी चाहिए। तो ये 2 मेन लाइन्स है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। ये बेसिक्स है, ये सीखने के बाद ही आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी। और उसके बाद आएगी स्लैंटिंग लाइंस। तो अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं थर्ड, जो कि है स्लैंटिंग लाइंस। ये 2 टाइप्स की लाइन मैं आपको बता रही हूँ स्लैंटिंग। एक लाइन तो इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से आपको करनी है, और आपकी बुक को इधर लेके एक इस तरीके से बनाएं अपोजिट साइड। इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डैश लाइन। ओके, इस टाइप से आप डैश लाइन की भी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से आपको डैश लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये है डैश्ड लाइंस। ये डैश लाइंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। हो सके तो इसको भी स्ट्रेट एक लाइन में धीरे धीरे करके आगे लीजिए। मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्राइंग में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, वो है सिंपल कर्व्स। ओके, सिंपल कर्व्स में आप सबसे पहले एक बिग सी बनाने की प्रैक्टिस करो। इस तरीके से बड़े बड़े बिग सी बना के आप उसकी पूरे पेज में प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, ये पूरे पेज में प्रैक्टिस करो, और अच्छा अपना हाथ को अच्छा घुमा के लो। अब इसमें आपको अपना हाथ इस तरीके से घुमा के लेना है, उंगली का भी थोड़ा यूज़ करना है आपको, और इस तरीके से अपोजिट साइड में भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, इसमें आप यू भी बना के प्रैक्टिस कीजिए। ये भी एक कर्व है जो यू जैसा है, लाइक अ यू, और एक अपोजिट साइड में लाइक अ एन। तो इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये सारे सिंपल कर्व्स हैं। ठीक है, अब और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, इसमें एक वेव लाइन भी होती है जिसे आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, अच्छा आपका हाथ घुमाएं, मेरे हाथ की तरफ नोटिस कीजिए। अच्छा आप अपना हाथ घुमाएं। मैं एक बार लिख देती हूँ, दिस इज़ लाइक अ सी, लाइक अ बिग सी। ठीक है, दिस इज़ लाइक अ यू। ओके, एंड दिस इज़ वेव लाइन। सो आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। ये होप आपको विजिबल हो। अगर आपको विजिबल कुछ चीज़ नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं।